साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर ऐसी है दोस्तों जिसको सुनकर आपको शायद पल भर के लिए यकीन ना हो। मीडिया ने दिखाया नहीं दोस्तों। अब देखिए खबर कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के 45,000 सैनिक बिकवा दिए हैं। सेल बिक गए। और ये सैनिक कितने में बिके हैं आप जानते हैं? पाकिस्तान के फौज की बात बता रहा हूं, सिर्फ $1,600 प्रति सैनिक। 1971 में एक भारत पाकिस्तान का समझौता हुआ था। आप जानते हैं हमारे 93,000 सैनिक हमने उनके छोड़ दिए थे। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा किया नहीं। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन आप सोचिए पाकिस्तान के 45,000 सैनिक बिक गए। अगर सैनिक बिक रहे हैं तो आप मतलब समझ रहे हैं ना, गुलाम बना दिए। आखिर यह परिस्थिति पैदा कैसे हुई और कहां बिके, किसने खरीदा इस भिखमंगे पाकिस्तान के सैनिकों को? यह भी एक सवाल है। भारत तो खरीद नहीं सकता, क्या चीन ने खरीद लिया? क्या अफगानिस्तान को बेचना पड़ गया? अफगानिस्तान ने तो जब पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई की थी, आपको याद होगा कि उनकी वर्दी और उनके सारे हथियार को रख करके 10-10 रुपये की सेल लगा दी थी। यहां जिंदा पाकिस्तानी सैनिक बिक गए और सिर्फ $1,600 में। और यह ऑपरेशन सिंदूर का कमाल है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं, आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा इसी की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बिहार चुनाव से भी बड़ी खबर है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि पूरा देश इस समय बिहार चुनाव पर लगा है, लेकिन चूंकि ये इतनी बड़ी खबर है कि ये देखना हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, HB मेलोडी पर देखिए बिहार चुनाव को लेकर हमने इतने सारे गीत बनाए दोस्तों, और एक जय तुलसी मैया आप देखिएगा, बताइएगा। एक नया गीत, उसकी भी तैयारी हो रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ बारीक चीजें पहले आपको दिखा देता हूं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने US सेक्रेटरी से मुलाकात की थी कुआलालंपुर में। जानते हैं 10 सालों की डिफेंस पार्टनरशिप हुई है। ये ट्वीट दिखा रहा हूं, राजनाथ सिंह का ही ट्वीट है ये। 10 सालों के लिए। अभी ये सब माहौल बन रहा था ना कि पाकिस्तान के बड़े करीब हो गया है अमेरिका, भारत के साथ डील किया है। कुआलालंपुर में राजनाथ सिंह ने जानकारी दी, और उसके बाद अमेरिका के भी जो सेक्रेटरी हैं, काउंटर पार्ट, उन्होंने भी ये लिखा, देख रहे हैं, आई जस्ट मेट विद राजनाथ सिंह टू साइन अ 10-year US इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क। अब इस खबर में मेरी दिलचस्पी कम है दोस्तों। मैं इसमें क्या बताऊं, बस समझ लीजिए कि अमेरिका भारत का चल रहा है एक रणनीतिक पार्टनरशिप है। सवाल तो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने क्या किया? कैसे बिक गए 45,000 सैनिक? मैंने दोस्तों अभी कुछ समय पहले एक कहानी दिखाई थी, जिसमें मैंने दिखाया था कि पाकिस्तान के 20,000 सैनिक इजराइल के मोसाद के कहने पर गाजा में गुलामी करेंगे। इजराइल उसका सबसे बड़ा दुश्मन देश है। मैंने यह भी बताया था कि उसके पासपोर्ट में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए वैलिड है सिवाय इजराइल के। मतलब पाकिस्तान भारत से भी ज्यादा दुश्मन इजराइल को मानता है। उसी इजराइल के मोसाद के लिए गुलामी करेंगे और 20,000 सैनिक तैनात करेगा। अब आप देखिए 25,000 सैनिकों की कहानी, कुल मिलाकर 45,000। लेकिन ये जो 25,000 है ना, ये बड़ी कहानी है दोस्तों। सिर्फ हेडलाइन पढ़िए आप, क्या लिखा है। पाकिस्तान के साथ हो गया बड़ा खेल, 25,000 सैनिक उठा ले गया सऊदी अरब। क्यों भाई, कौन सा युद्ध हो रहा है? कुछ सुना आपने कि सऊदी अरब के साथ कुछ इधर उधर की चीजें हो रही हैं क्या? कुछ भी हुआ भाई? युद्ध तो पाकिस्तान का इस समय अफगानिस्तान से चल रहा है। वहां सैनिकों की जरूरत है। खैबर पख्तूनवा और तमाम बड़े बड़े इलाकों में तालिबान का कब्जा हो गया, आपके पास सैनिक नहीं है।
इधर सऊदी अरब आपके 25,000 सैनिक उठाकर ले गए। अब याद कीजिए दोस्तों, अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुआ था, ध्यान है आपको? बड़ा हवा बनाया गया था, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पाकिस्तान ने बड़ा ढोल पीटा, लेकिन पाकिस्तान ने जो नहीं बताया दोस्तों, उसी का अंजाम है ये कि पाकिस्तान के 25,000 सैनिक सऊदी अरब की गुलामी करेंगे। और किसके खिलाफ? मजेदार चीज आपको बता रहा हूं, इजराइल से सऊदी अरब की रक्षा करेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, अभी सितंबर में ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच SMDA यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में खबर फैला दी, जैसे अमेरिका नाटो की संधि है ना, कि एक देश पर हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा, फैला दिया। यहां सारे कांग्रेसी उछलने लगे, देखो मोदी जी हार गए, मोदी जी क्या हो गया, कैसा हो गया, यही सब बोलते रहे दोस्तों, सब कुछ। और आप सोचिए कि इस जो डिफेंस की डील हुई थी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच, ऐसा पूरी दुनिया में माहौल बनाया दोस्तों, किसी को फर्क पड़ा ना हो पड़ा हो, भारत में ही जो लेफ्ट लिबरल गैंग है इसने मोदी के खिलाफ इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस वही कहती है जो पाकिस्तान कहता है, जो पाकिस्तान कहता है वहां ये कांग्रेस कहती है, जहां ये कांग्रेस कहती है वही पाकिस्तान दुनिया के मंच पर बोलता है। ये गजब का पैक्ट है दोस्तों। पाकिस्तान ने ये तो कहा, जो झूठ ही कहा था, कि अगर हम दोनों में किसी एक पर हमला हुआ तो दूसरा भी हमला करेगा। सच्चाई ये नहीं है, ये एक गुलाम की हैसियत करने वाली थी, ये कोई इक्वल डिफेंस पार्टनर बने ही नहीं। सिर्फ सऊदी अरब इतना अमीर देश है कि वो जब भी चाहता है 2-4 टुकड़े फेंक देता है पाकिस्तान पे। आप तो ये भी एक कहानी जानते होंगे कि पाकिस्तान के लोग वीजा लेकर के कुछ कुछ बहाने से सऊदी अरब जाते हैं और महीने 2 महीने भीख मांगते हैं, फिर इतना पैसा हो जाता है जो वो 10 साल में पाकिस्तान में ना कमा पाए। तो एक समय ऐसी स्थिति हो गई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया। आपको ये कहानी भी पहले बता चुका हूं। तो ये इक्वल डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है दोस्तों, ये सऊदी अरब अपनी जरूरतों के लिए, उसके पास पैसा अथाह है, उसको पता है कि ये पाकिस्तानी भिखारियों की स्थिति में, इसे किसी भी काम करा लो। अब ये काम अगर पाकिस्तानी की सेना करे, सेना तो सेना ही होती है ना भाई, तो उसको उठा लिया, उसको लेकर चले गए। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, पाकिस्तान ने सिर्फ माहौल नहीं बनाया, उसने अपने देश में भी यह भ्रमित कर दिया लोगों को कि अब अगर भारत ने हमला कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया, तो सऊदी अरब हमको बचाएगा। लेकिन जानते हैं सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान पर भारत या अफगानिस्तान ने हमला किया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम डिप्लोमेटिकली ये कोशिश करेंगे कि आपकी दोस्ती हो जाए। सऊदी अरब ने साफ कर दिया दोस्तों कि वो कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। अब हाथ अंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत ही मिल गया। भाई अफगानिस्तान ने तो आप पे हमला किया ना, खुल के कह रहा है ना, अरे असीम मुनीर को खुली चेतावनी दे रहे हैं तालिबान, अरे मर्द है तो आजा तू, अपने सैनिकों को क्यों भेजता मरने के लिए। अब देखिए युद्ध की स्थिति में भी क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया? आप सोचिए सऊदी अरब ने क्या किया, डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती कराने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान को साफ कर दिया, जैसे निपटना निपटो भैया, हमको घसीटने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये बात मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, आप ये रिपोर्ट भी देखिए कि सऊदी अरब ने पूरी तरह से भारत के साथ लिया है, लूप में लिया है कि हम जो ये डील कर रहे हैं। क्यों जानते हैं, सऊदी अरब ने साफ साफ कहा कि भारत के साथ हमारा ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो 2019 से ही एक संस्था का रूप ले चुका है। आप देख लीजिए,
और इसीलिए दोस्तों सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट किया ना, तो भारत को भी लूप में रखा। अब सवाल है कि ये डिफेंस डील पर पाकिस्तान उछल क्यों रहा था? अरे भैया, सऊदी अरब ने ये डिफेंस डील पाकिस्तान के लिए नहीं की, ये अपने लिए की। सऊदी अरब को भी पता है कि हमारे पास पैसा है, इसके पास ये कहता है परमाणु बम है, तमाम चीजें हैं, हम खरीद सकते हैं, हमारे को जरूरत चाहिए काम के लिए लोगों की, तो पाकिस्तान के सैनिक काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कहीं ना कहीं सऊदी अरब के मन में इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ी शंका है। और इसीलिए जब 25,000 सैनिक सऊदी अरब ने मंगाए, उठा लिए वहां पर, तो अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिए। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को बदले में भीख मिली दोस्तों, भीख। जी हां, इसके बदले में जो एक रिपोर्ट सामने आ गई दोस्तों, उसमें यह पता चला कि सऊदी अरब ने यह डिफेंस डील जब की, तो इसके बदले में यह कहा कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था खराब है, हम इसके बदले में आपको 10 अरब डॉलर 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, यह कहा गया। यह भी एक अलग चीज है। और यह निवेश कहां होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, खनन, सुरक्षा क्षेत्रों में होगा। और हर सैनिक को लगभग $1,600 दिया जाएगा दोस्तों। अब आप सोचिए पाकिस्तान की यह स्थिति क्यों हुई कि पाकिस्तान को अपने सैनिक बेचने पड़े। अरे उधर हमास के लिए, हमास को निपटाने के लिए इजराइल की गुलामी करने भेज दिया 20,000, और इधर इजराइल से बचाने के लिए सऊदी अरब को 25,000 सैनिक भेज दिए। जा भैया, आप सोचिए क्यों ऐसा? उसकी वजह है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। उसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति। आप भूलिए मत, मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं, ये शहबाज ही कहता है, मुनीर ही कहता है, और उधर ट्रंप भी कहता है। मोदी जी कुछ कहते नहीं है, बस दिखने लगता है अचानक, अच्छा इतनी बड़ी घटना हो गई। यही घटना है दोस्तों। अब जानते हैं पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है इस युद्ध से? 1.12 अरब डॉलर, करीब करीब $1.25 अरब का नुकसान हो चुका है। पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। और इसीलिए उसे पहले मोसाद के साथ गुलामी का डील करना पड़ा, और इधर सऊदी अरब के साथ डीलिंग करनी पड़ी। अब जैसे ही ये खबर, अभी तक तो बता रहे थे शहबाज और मुनीर कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, बस 1 महीना नहीं हुआ दोस्तों, ये पूरा का पूरा ढोल ही फट गया। तालिबान ने पाकिस्तान की सेना को सरहद पर घसीट घसीट कर मारा। सऊदी अरब चुप था। सऊदी अरब ने कहा, क्या किया कि भाई तुम दोनों चुप रहो। आज के दिन की स्थिति यह है दोस्तों कि पाकिस्तान के तमाम लोग, जो आम जनता, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो वहां की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो खुद को ठगी भी महसूस कर रही हैं। और तो और शहबाज शरीफ को छोड़कर सारे नेता उसकी पार्टी के, असीम मुनीर को छोड़कर उसकी सेना के लोग भी ये समझ रहे हैं कि हम ठगे गए हैं। और एक बात बताऊं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो शांति की वार्ता हुई, या ये जो सीज फायर हुआ, ये किसने कराया? सऊदी अरब ने नहीं कराया। ये सीज फायर दोस्तों कतर ने तुर्की के सहयोग से करवाया। और इस सीज फायर में भी तालिबान ने बाजी मार ली। तालिबान के अधिकारी कतर के आधिकारिक युद्ध विरामों से डूरंड लाइन और सीमा शब्द को हटवाने में कामयाब रहे, जबकि पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते के बाद उसने कहा था कि समझौते में डूरंड लाइन विवाद भी शामिल है। और जो ये सीज फायर हुआ, उससे साफ हो गया कि तालिबान बिल्कुल भी पाकिस्तान के दावे को नहीं मानता। यह एक प्रकार से राजनयिक हार थी दोस्तों पाकिस्तान की। पूरी दुनिया समझ गई। और आप समझ लीजिए, जो पाकिस्तान ने पहले गजा के लिए इजराइल से किया, मोसाद से किया, फिर सऊदी अरब से किया, एक और समझौता कर रहा है। पूरी तरह से पाकिस्तान तबाह हो चुका है, एक एक दाने के लिए मोहताज है। पैसे नहीं है उसके पास, डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। अब वो बाकी देशों के साथ भी यही समझौता कर रहा है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कतर
और एक पड़ोसी देश अजरबैजान, ट्रिपल मिलिट्री अलायंस, और इसे क्या नाम दिया गया है, गल्फ कैस्पियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलायंस। इसकी घोषणा भी अगले महीने होगी। असीम मनीर घूम रहे हैं सभी देशों के साथ, बोल रहे हैं कि अलायंस कर लो जी, जितने सैनिक चाहिए ले जाओ। यह अच्छा है, मैं तो ये मानता हूं दोस्तों कि यह बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान भले कुछ कह ले, लेकिन अफगानिस्तान से युद्ध के बाद उसको अपनी औकात समझ में आ चुकी है दोस्तों। उसने जो भी नैरेटिव बनाया वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। यह बात अलग है कि भारत के जो ये नेता प्रतिपक्ष हैं या तमाम इंडी गठबंधन है, वो इसको भी गलत रंग देते हैं, अपनी उपलब्धि को भी बोलते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। उनको शर्म महसूस होती है, उनको भारत की उपलब्धि, मोदी की उपलब्धि नजर आती है, और इसीलिए उनको लगता है कि भारत को गाली दो तो मोदी को गाली पड़ती है। ये गजब की परिस्थिति है। और आपको मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 1971 का युद्ध याद कीजिए। भारत की सेना ने जैसे आज परास्त किया ना, उस समय भी भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। बल्कि स्थिति यह थी कि हमने 93,000 युद्धबंदी पकड़ लिए थे पाकिस्तान के। इंदिरा गांधी को ऐसा मजा चखाया। उस समय पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यह कहा था, ये बेनजीर भुट्टो के बाप ही थे, ये कहा था कि हम युद्ध के मैदान में भले हार गए, लेकिन जब बैठेंगे टेबल पर तो उस समय इंदिरा गांधी को हरा कर आएंगे। 93,000 युद्धबंदी अपने छुड़वा लिए, और भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान की जेल में थे, उसको छुड़वा नहीं पाई इंदिरा गांधी। यही सच है। आज भी वो मर रहे, कहां है क्या है कोई नहीं जानता। मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया, आप सोचिए। घर में घुसकर मारा भी, ठोका भी, अब वो बता भी नहीं पा रहे। और उसके बाद आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान की सेना गली गली चौराहे में बिक रही है। इधर अफगानिस्तान मार रहा है, उधर बलूचिस्तान के लोग, इधर सिंध के लोग, और अब तो स्थिति यह है कि हर देश में पाकिस्तान के सैनिक जाकर अब ये तो बोल रहे हैं कि काम करेंगे। काम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। हो सकता है जूठे बर्तन साफ ना कराएं, जूते साफ कराएं, घर के काम कराएं। उनको चाहिए ना भाई, ये बहुत अमीर देश हैं, वो $1600 दे सकते हैं, कुछ नहीं है उनके लिए, सऊदी अरब के लिए। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में है। अब सोचिए, किसी के घर में अगर पाकिस्तान के सैनिक जी हुजूरी करें, बर्तन साफ करें, झाड़ू पोछा लगाएं, तो इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो वर्दी में करेंगे, वर्दी में जाएंगे, तो आप सोचिए ना। तो ये पाकिस्तान की हालत प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए दोस्तों, इसमें क्या कहें। ये तो कहानी अपने आप में इतनी बड़ी है ना कि हम समझते तो हैं, उसको बार बार लोगों तक बताना भी चाहिए, वरना हम भूल जाते हैं कि मोदी जी ने क्या किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर देखिए नए गीतों का सिलसिला जारी है। मैंने लेटेस्ट गीत बिल्कुल कमेंट में लगा दिए हैं, तुरंत क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।